बालाकोट फिजाई हमले का 1 साल मुकम्मल हो गया है। फौज ने एलओसी के उस पार बालाकोट में मिलिटेंटों के ठिकानों को निशाना बनाया था। माहिरीन का कहना है कि इन एयर स्ट्राइक से न सिर्फ आईएसआई बल्कि पाकिस्तान हुकूमत पर भी दबाव बना है। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर मिलिटेंटों के बुज़दिलाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने 26 फरवरी 2019 की अलग सुबह एलओसी के उस पार फजाई हमले किए थे। बालाकोट के मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंपों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने तकरीबन 3:30 बजे मिलिटेंट ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में कई मिलिटेंट हलाक हुए। 12 मिराज तैयारों ने हवाई अड्डे से उड़ान भरी और मिलिटेंट कैंपों पर मिसाइल और बम गिराकर अपने मिशन की तकमील करते हुए चंद ही मिनट में वापस हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस हमले से हिंदुस्तान ने यह साबित किया है कि अगर इसकी खुदमुख्तारी पर आंच आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। उनका कहना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से आईएसआई और पाकिस्तानी फौज पर दबाव डालने में कामयाबी मिली और उसी का नतीजा है कि आज बालाकोट के बाद और आज तक पाकिस्तान ने ऐसी हकामत नहीं की है और पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं हुई है कि वो दोबारा भारत को उकसाने की कोशिश करे, क्योंकि बालाकोट के साथ साथ भारत ने एक अपना जो टॉलरेंस लेवल था टेरर के खिलाफ, उसकी एक नई रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी और उस रेड लाइन को क्रॉस करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि अगर आप हमारे ऊपर बुरी नज़र रखेंगे तो हम उस बुरी नज़र को तोड़ने के लिए आपके इलाके में घुस के आपको मारेंगे। सियासी तज्जियाकारों ने इस हमले पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने पाकिस्तानी हुकूमत पर भी काफी दबाव बनाया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने इस मामले पर बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। इस हमले से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत को सख्त पैगाम गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी हमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत किसी को परेशान नहीं करता। भारत एक पूरे एक प्रोग्रेसिव तरह से चल रहा है। वी वांट प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ऑल द पीपल विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडियंस। पर अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उस पर हम भारत दबाव नहीं लेगा, पर भारत वो दबाव वापस देगा और बालाकोट की स्ट्राइक ने ये साबित भी किया। पाकिस्तानी हुकूमत भी अब एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचेगी कि भारत की किसी भी अंदरूनी मामले में अगर हमें हस्तक्षेप करना है तो हमें उससे पहले देखना है कि हम इसे प्रॉपर तरीके से करें। कोई मिलिटेंट्स लेके या टेररिस्ट लेके हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ इख्तियार किए गए कड़े मौक़िफ़ की आलमी सतह पर सताइश की जा रही है। उनका मानना है कि दुनिया भर के अमन पसंद ममालिक बरसग़ीर में क़याम अमन के लिए हिंदुस्तानी रोल का एतराफ़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने कश्मीर का दौरा करते हुए मौजूदा हालात का जायजा लिया। फौजी सरबराह ने लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया, जहां मकामी कमांडरों ने इन्हें सूरत हाल से वाकिफ कराया और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई जैसे उमूर की जानकारी दी। मकामी कमांडरों ने दरअंदाजी मुखालिफ कार्रवाइयों से भी फौजी सरबराह को वाकिफ कराया। इस मौके पर जनरल नरवणे ने जवानों को किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत दी। शुमाली कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन भी फौजी सरबराह के हमरा थे। आगे बढ़ेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। NIA की खुसूसी टीम ने आज सुबह जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में जैश ए मोहम्मद के सरगर्म मिलिटेंट जाहिद मंजूर के घर पर छापा मारा और काफी देर तक तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। मकीनों से पूछताछ भी की गई। NIA की जानिब से जिला पुलवामा के ही गुंडीबाग इलाके में नगरोटा हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए ट्रक ड्राइवर के घर पर भी छापा मारा गया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस, CRPF और फौज के साथ मुश्तरका तौर पर NIA की टीम ने काकापुरा और दरबगाम इलाकों में भी छापे मारे। ज़राए के मुताबिक NIA की खुसूसी टीम नगरोटा इनकाउंटर के सिलसिले में जारी तहकीकात के सिलसिले में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। इसी बीच दिल्ली में NIA अदालत ने पुलवामा हमले के एक मुलजिम यूसुफ चौपन को जमानत दे दी। 180 दिनों बाद भी चार्जशीट दाखिल न होने पर यूसुफ को जमानत मिली है।
इस बीच कौमी जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज खान साहब बडगाम के वकर और करीम शुरा इलाकों में भी छापेमारी की। ओवरग्राउंड वर्करों साकिब अहमद भट्ट और सुहेल मकबूल के मकानों पर छापे मारे गए। साकिब और सुहेल खान साहब तहसील के रहने वाले हैं और दोनों को पुलिस ने चंद रोज पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों का ताल्लुक मिलिटेंट तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से है। एनआईए ने केरम शुरा में चंद इस्लामी स्कूलों पर भी छापे मारे। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी की समाअत 18 मार्च को होगी। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी वालिदा के लिए हेबियस कॉर्पस अर्जी दाखिल की है और हिरासत को गैर कानूनी बताया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत से जवाब मांगा है। अर्जी में साबिक वजीर आला की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने महबूबा को कोर्ट में पेश करने और रिहा करने की मांग की है। वाज़ेह है कि इससे कबल इसी तरह की अर्जी उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उस पर भी जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस भेजा गया था। अर्जी में सारा अब्दुल्ला ने भाई उमर अब्दुल्ला पर पीएसए आयद करने को गैर कानूनी करार दिया था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मरकजी कवानीन नाफिज करने को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुनक्किदा काबीनी मीटिंग में जम्मू कश्मीर यूटी में मरकजी कवानीन लागू करने से मुतालिक अहकामात जारी करने को मंजूरी दी गई है। जम्मू और कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2019 में, उस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जो कानून भारत के है वो सब वहां लागू है, लेकिन उसका एक नियमितीकरण करना बाकी था, इसीलिए वो किया है। और इसलिए आज एक ऑर्डर निकालने का लिए मंजूरी दी है कि एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी ऐसे कानून थे जो आज कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो सारे लागू हो, क्योंकि नई लड़ाक बन गई तो नई बन गई, इसलिए वहां तो लागू कर दिए थे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है इसमें लागू करना था। तो ऐसे 37 कानूनों में आवश्यक संशोधन करके वो लागू किए जाएंगे। इससे देश भर में एक कानून लागू होगा, क्योंकि अब अभी तक जम्मू कश्मीर में हमेशा अपवाद रहता था। कभी कभी वो देश के कानून एडॉप्ट करते थे, कभी कभी नहीं करते थे। ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर निर्भर होता था, लेकिन अब ये मुद्दा नहीं रहा है और इसलिए आज से ये ऑर्डर जैसे इशू होगी उसके बाद ये सारे कानून लागू होंगे। कोरोना वायरस के तनाजुर में ईरान में ज़ेरे तालीम तकरीबन 200 कश्मीरी तलबा वतन वापस लौटना चाहते हैं। इस ज़िम्न में एक वफ्द ने श्रीनगर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून से मुलाकात की और तलबा को कश्मीर वापस लाने की गुजारिश की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से तलबा की मदद करने की अपील की है। हमारे कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे कश्मीर से जो इस वक्त है ईरान में, बहुत सारे मीन्स मोर देन 200 गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज इन ईरान एट वेरियस प्लेसेस इन डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस. So there is a threat of that coronavirus infection. Now the problem is universities have been closed. The students at different places are going through mental agony and frustration. They want to move back to their hometown in order to safeguard themselves. Now the problem is they have made their tickets. Their tickets were cancelled due to some reasons of closure of air supports by the United Arab Emirates. Now we want help from Indian embassy at Tehran. They should make some proper arrangements for their lifting. जम्मू कश्मीर में माल मवेशी की अफजाइश करने वाले किसानों की आमदनी साल 2024 तक दुगनी होगी। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून ने श्रीनगर में आवामी शिकायत की समाअत के दौरान ये बात कही। मुख्तलिफ वफूद ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की और इन्हें अपने मसाइल से वाकिफ कराया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए असगर सामून ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि साल 2024 तक दूध की पैदावार को भी दुगना किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से एक सर्वे कराई थी यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में, हाल ही में कल ही वो रिपोर्ट आई है कि हमारा पैदावार कितनी है दूध की। हमारे आंकड़ों के हिसाब से हमें कोई 70 लाख लीटर दूध निकलता है डेली का। इसको 2024 तक हम डबल करने वाले हैं। प्रोडक्शन भी डबल करेंगे और फार्मर की इनकम भी डबल करेंगे। अब इसमें मार्केटिंग के चैलेंज है। मार्केटिंग में हमने अमूल को जोड़ा है। अमूल का जो सक्सेस स्टोरी है गुजरात आनंद का। दूसरा चिलिंग प्लांट्स प्राइवेट वाले भी आगे आ सकते हैं, लेकिन हमारी यही गुजारिश है वो हमारे फार्मर को अच्छा रेट दे दें। हमारी फार्मर की शिकायत ये आ रही थी हमें 20, 25, 22 रुपये में दूध लेते हैं हमसे,
और प्लास्टिक पॉलीथीन की थैली में हमें ही 48 रुपये में बेचते हैं, वो चीज़ हमने बंद करने के लिए कोशिश की है। कोऑपरेटिव को भी जोड़ा है, और भी कोऑपरेटिव बनाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। मैं तो गुजारिश करूँगा फार्मर से, जो हमारे एक तो यूथ जो है पढ़े लिखे, वो अपनी डेयरी रखें, 50-100 गाय भी रखें। वो 10 गाय तक तो हम दिए जिसमें सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी उनको ज़रूरत भी नहीं है, हम उनको हेल्थ केयर फ्री में देंगे, हम उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह दे देंगे जो बेटर नस्ल के लिए परस्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ यूजी और पीजी कोर्सेज श्रीनगर के बहुत सारे कॉलेजेस में। सर हमारी डिमांड है कि जम्मू में 2012 से पीजी हॉस्टल फंक्शन कर रहा है। बदकिस्मती से हमने कई बार ट्राइबल डिपार्टमेंट से अप्रोच किया कि कश्मीर में भी इसको फंक्शनल बनाओ, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक इस मामले में जो है संजीदा नहीं है। हमारी बात सर अजगर सामून सर से हुई, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम ये हॉस्टल जो है, मैं इसको पर्सनली उनके साथ डिस्कस करूँगा, और फ़ोन पर भी उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इसको फंक्शनल बना रहे हैं। मसला लेकर आया था, यहाँ बुलाने के लिए कोई कानून है नहीं, न कुछ है, कोई बंदोबस्त है न कुछ है। बुलान पढ़े लिखे लड़के कुछ लोगों ने बाहर पढ़ा, कुछ लोगों ने इधर स्कूल है नहीं, बाहर गए, कर्जा वर्जा उठाया, वहाँ से पास करके आए। कोई किसी ने डिग्री की म्यूज़िक में, किसी ने किसी में डिग्री की, कोई